अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम और आज हमारा मौजूद गुफ्तगू होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी जारियत और पानी के मसले पर ताजा तरीन धमकी। और हमारे साथ लाइन पे होंगे नई दिल्ली से वजीर आजम मोदी। नमस्कार जुनैद साहब, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपकी बात में थोड़ा खटका है। क्या? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने ये जो कहा है कि दिल्ली से होंगे वजीर आजम, ये ना कहिए। यूं कहिए कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो ऑब्वियसली नई दिल्ली हिंदुस्तान में है, नई दिल्ली को भूटान में तो नहीं है। भाई भूटान में तो नहीं है, मगर आप अगर ये कहेंगे कि हिंदुस्तान से होंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी तो वो लगता है कि मैं पूरे हिंदुस्तान का वजीर आजम हूँ। जब आप कहते हैं दिल्ली से होंगे वजीर आजम तो मैं लगता है दिल्ली का वजीर आजम हूँ। मैंने काफी मेहनत की है, पहले मैं गुजरात का वजीर आला था, मैं सिर्फ दिल्ली का वजीर आजम हूँ। लेकिन मोदी साहब, आपको अपने रवैये से भी तो साबित करना चाहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं। रवैये से किस तरह जाहिर करूँ? सारे हिंदुस्तान के हर शहर में जाके थोड़ा थोड़ा डांस करके दिखाऊं? अजीब बात कर रहे हैं। वहां की तमाम अकलियतें, तमाम रियासतें, तमाम तबकात यकसा सलूक चाहते हैं आपसे। भाई हमारा यकसा सलूक है, आप हमारे अंदरूनी मामलात में बात करने की कोशिश ना करें। तो आप जब हमारे अंदरूनी मामलात में बात करते हैं, भाई आपके अंदरूनी मामलात में क्या बात करनी है? आप अपने अच्छा ये जरा टीवी के अंदर हो जाए, बाहर ना निकले प्लीज। भाई मैं औकात से बाहर निकल आता हूँ, ये तो टीवी है। आप खुदारा 1 मिनट के लिए इसको बाहर निकाले, पूरी आवाम तपी हुई है मोदी पर। ये मोदी साहब इन साहब को जानते हैं? खास तौर पे दावत दी है अपने शो में हमने। अरे गंगूराम, इसकी तो मेरे टी स्टॉल के साथ पंक्चरों की दुकान थी। ओ बस करे मोदी साहब, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं बेचारे, करीबी गांव पे। और आपकी बिला इश्तियाल फायरिंग से इनकी गली में रहने वाले 2 अफराद की शहादत हो चुकी है और इनकी 2 भैंसें मर गई हैं और एक गधा भी मारा गया जनाब। और इनको देख के मुझे अपनी भैंसें कम और गधा ज्यादा याद आ रहा है। देखो मेरे भैया, ये आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम फायरिंग नहीं कर रहे। वो आपका गधा किसी और दुख में मर गया होगा। हो सकता है बेचारा सोच सोच के यूं मर गया हो कि मैं उधर खूंटे के साथ ही बंधा हुआ हूँ और मेरी तरह का एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन गया है। ये आप अपने बारे में कह रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री के मतलब का पता है? और मैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री का बोल रहा हूँ। जनाब कांग्रेस के वजीर आजम को गए हुए तो कई साल हो गए हैं, हमारा गधा तो कल मरा है। भाई इसीलिए तो उसे गधा कहते हैं, उसे कैलेंडर देखना नहीं आता। और वैसे भी कमरे में कौन सा टीवी लगा होता है जो खबरों से मालूम हो जाए कि अब कांग्रेस का वजीर आजम नहीं है, अब नरेंद्र मोदी आ गया है। अच्छा मोदी साहब, ये देखिए कल एक मरतबा फिर पानी के हवाले से आपने हमें धमकी दी है। देखिए मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। ये जो आपने कहा है ना कि ये आपने कल धमकी दी है, असल में आप कहना चाहते थे कि ये आपने जो कल बकवास की है। क्योंकि सिर्फ आप नहीं कह रहे, मेरे अपने देश में भी लोग यही कह रहे हैं। लेकिन फिर आप कहते हैं कि जी इश्ताल अंगेजी पाकिस्तान की तरफ से होती है। अब आपने कल ये अपने ताजा बयान में, ताजा धमकी में एक मरतबा कहा कि मैं पाकिस्तान के दरिया रोक दूंगा। भाई वो तो मैं तकरीर करने के शौक में गंद कर बैठा हूँ, वरना मुझसे दरिया कहाँ रुकते हैं? मुझसे तो ऑटो नहीं रुकता। मेरे अपने देश की सारी जनता मुझे गंदी गालियां दे रही है, मुझसे तो वो नहीं रुकती। बल्कि मुझे गालियों से याद है, आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कई सैकड़ों तरह की वीडियोस वायरल हुई है जिसमें हिंदुस्तानी अवाम आपको गालियां दे रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान की आवाम मुझे जो कह रही है वो छोड़ दें, आप उसमें क्यों बोलते हैं? हम नहीं बोलते, हम तो देख के खुश हो रहे हैं। वो ऐसी चीज है। ये सुने जरा, एक हिंदुस्तानी औरत बेचारी आपके बारे में क्या कह रही है, सुने। मोदी तो बंद करो इसको, ये क्या लगा दिया तुम लोगों ने यार? सुने तो सही ना। नहीं, ये क्या बकवास की है इसने? चले, उसने जो कहना था कह दिया, अब जरा आगे सुने। मोदी यार बंद करो यार, दोबारा फिर उधर से ही लगा दिया। अच्छा यार, दो रिवाइंड ना करें, यहाँ से एक दफा हो गया था, जितना सुन लिया था वो तो छोड़ दे। चले सुने, अब सुने दोबारा सुने। यार बंद करो यार, क्या कर रहे हो? ओ भाई ये तो मुझे याद हो गया है, आगे सुनाओ आगे क्या है? ये तो याद है मुझे, सुन लो। मर जा मोदी टी 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 टी।
क्या आगे भी तो सुनाओ ना। चले जी आगे सुनाए। अच्छा ना तेरा धी ना तेरा पुत्ता चबड़े जमाने के लोगों के बच्चों को सियापे पा छड़े नहीं मर जाए ना पैसे भुखे ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੱਤਾਂ ਚੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਦੀ ਸਾੜ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮਦੋਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਪਾ ਪਾਏ ਜਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਪਾਏ ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਰ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਆਜੀ ਪੜਿਆਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ हाँ जी क्या कहते हैं मोदी जी इस पे? अरे बाकी बातें तो सारी रूटीन की है, ये जिस पे आपने टीन लगाया है ये क्या कहा है इसने? चले छोड़े वो जो भी कहा, ये आपकी मेहरबानी बता दो। छोड़े ना टी को। आप बताएं क्या कहते हैं अब इस वीडियो पे? भाई देखो मेरी बाकी जनता तो मुझसे खुश है, ये जो खातून मुझे गालियां बक रही है ना, असल में इसका पति जो है वो मुझसे तेज पत्ती वाली चाय पिया करता था। अच्छा तो 250 रुपया उसकी तरफ हुआ था तो वो मुझे देता नहीं था, तो जो ही मैं प्रधानमंत्री बना तो मैंने उसको गिरफ्तार करवा लिया। अच्छा इसलिए ये खातून मुझे गालियां दे रही हैं और कोई मेरी कारकर्दगी की वजह से ये आपने बार बार टी 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 नहीं लगाया। नहीं तो ये कितनी ज्यादती है, जब आप वजीर आजम बने तो आपने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके उस बेचारे को अंदर करवा दिया। नहीं तो क्या 250 रुपया इसे छोड़ दूं? भाई तू भेज दे मुझे 250 रुपया, मैं इसको छोड़ देता हूँ। उस वक्त तो बड़ा 30 साल पे चौड़ा हो के आगे ऑर्डर देता था, ए मोदी लगा दो कप मीठा रोक के और पत्ती ठोक के। अब जब मैंने ठोका है तो कैसे इसकी पत्नी मुझे ठोक ठोक के गालियां निकाल रही है, तो मैंने ठोकना है उस वक्त तक जब तक 250 नहीं मिलेगा मुझे। मोदी जी ये अकेली खातून नहीं है, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग आपको गालियां दे रहे हैं। तो भाई प्रधानमंत्री क्या मैं सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बना हुआ हूँ? मुझे शुरू से शौक है ये टू 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 सुनने का। ये जो आपके स्टूडियो में बैठे हुए लोग ये भी टू टू तो नहीं सुनाना चाहते मुझे। ये हमारे पाकिस्तानी अदाकार हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना भाई मुझे? मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। वाह, ये हिंदुस्तानी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। क्या नाम है इस लड़के का? इनका नाम है सवाद खान। तो भाई इसे बेचना था हमारे मुल्क में, वो फवाद खान किस लिए बेच दिया? क्यों? उस फवाद खान ने तो हमारे मुल्क की आधी फीमेल जनता अपने पीछे लगा ली हुई है। इसे बेचते ताकि हमारी जनता कुछ इबरत हासिल करती। वो तो फवाद खान है, इसका क्या नाम है? सवाद खान। सवाद खान जी इसके वालिद का वो शेर है, गंदी औलाद न मजा न सवाद। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मोदी जी, आप पाकिस्तान पे हर दूसरे सांस में टेररिज्म का इल्जाम लगाते हैं। मोदी साहब कहिए, मोदी जी ऐसे लगता है कह रहे हैं फूफी जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान पे टेररिज्म का इल्जाम लगाते हैं। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि फनकार जिनकी पूरी दुनिया में हर जगह पे हर अंदाज में इज्जत की जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, जब पाकिस्तानी फनकार हिंदुस्तान में जाते हैं वहां की पब्लिक को अपीज करने के लिए, तो आप लोग बगैर किसी इल्जाम के हिंदुस्तान से उन पाकिस्तानी फनकारों को निकाल बाहर करते हैं। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? भाई गलत कह रहे हैं आप, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। किस फनकार को हमने निकाला है या किसको रोका है? दर्जनों को निकाल दिए। ये हमारे सवाद खान साहब जाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान, आप इनको नहीं आने दे रहे। आपके पास कागज या पेंसिल है? हाँ है, बताएं आप। दीजिए कागज और पेंसिल दीजिए। अच्छा आप जरा वापस टीवी के अंदर जाए ना, बाहर ना आए, बगैर वीजे के बाहर आ रहे हैं आप। भाई ये बार बार जो आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। मैं किसी से कंट्रोल नहीं होता, मैं तो अपने आप से कंट्रोल नहीं होता। अच्छा छोड़े, ये बताए कागज पेंसिल क्या करनी है? आप मुझे कागज पेंसिल दीजिए, मैं लिख के दे देता हूँ। ये सवाद खान साहब आ जाए हमारे मुल्क में, मैं इनको नहीं निकालूंगा।
बल्कि मैं इनको नेशनैलिटी भी ऑफर करता हूँ, बल्कि मेरे वाला टी स्टॉल खाली पड़ा हुआ है, आके बिजनेस भी संभाल लीजिए। ओ भाड़ में गई तुम्हारी नेशनैलिटी, हम कोई नेशनैलिटी के लिए नहीं जाते उधर, हम तो उधर इंसानों में खुशियां बांटने जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप इंसान नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए नेशनैलिटी, हमारी अपनी धरती बहुत प्यारी है। भाई ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आपके उस मोटे अदनान सम्मी ने नहीं ली हमसे नेशनैलिटी। हाँ तो अब वो मोटा मोटा भी तो नहीं रहा ना, हम तुम देखिए तो लगता है किसी ने लिफाफे जब वहां भर के पटाखा चलाता है। ओ भाई सवाद खान, ये हमें पटाखे चटाखे न सुनाओ, जरा ध्यान से बात करो, हम एशिया के अमेरिका हैं। यही शौक आपको जीने नहीं दे रहा और खित्ते में बदमनी का सबब बन रहा है। ना भाई ये शौक नहीं है, ये तो मेरी सोच है। शौक तो और है मेरे। क्या शौक है जी आपको? शौक तो बहुत सारे हैं। एक तो बचपन में शौक हुआ करता था, जो अब भी याद आता है तो बड़ी हंसी आती है। ट्यूबवेल की धार के नीचे हम दो दोस्त बैठ के एक दूसरे के मुंह पे थप्पड़ मारा करते थे। तो एक दफा एक दोस्त ने कहा कि पहले मैं 20 मारूंगा फिर तुम 20 मारना। मैंने कहा नहीं, पहले मैं 20 मारूंगा फिर तुम 20 मारना। कहता नहीं, पहले मैं 20 मारूंगा। तो मैंने कहा चलो तुम मार लो पहले। वो 20 मार के निकल गया, क्योंकि धार में पता नहीं चलता कि आगे कोई बैठा हुआ है कि नहीं। वो निकल गया, मैंने थप्पड़ मारा, वो पानी की धार पे ही लगा। उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई ये बात गलत है, ये तो ये आती है, इसमें तो बॉल खेला जाए तो बड़ी बुरी होती है। वो शौक तो हो गया खत्म। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो फिर मुझे शौक पड़ गया कि हर शादी के ऊपर जाके सबसे पहला बम मैं जलाता। तो वो भी यूं खत्म हो गया कि एक शादी में मैंने बम जलाया तो घोड़ा जो था ना, जिसके ऊपर दूल्हा बैठा हुआ था, वो एकदम डर के बिदक गया। उसने जब पिछली दोनों टांगे उठा के तो पीछे फायर किया तो सीधा मेरे मुंह पे आगे लगा। यकीन मानोगे 6 महीने मुझे नजर नहीं आया। जब फिर मेरी आंखें खुली तो मैंने वो शौक भी तर्क कर दिया। अब जब मैं प्रधानमंत्री बना हूं तो मैंने उस घोड़े के ऊपर गधा लिखवा के तो उसे जेल में बंद कर दिया। अब मैं उसकी जोरदार इन्वेस्टिगेशन करवा रहा हूं कि कहीं उस घोड़े को ISI ने तो नहीं बताया था कि बम मोदी ने चलाया है। हाँ, ये ISI से मुझे याद आया, एक बात तो बताओ भाई, ये आप जो चीफ लगाते हो अपने फौज के जर्नल, ये कहां से ले आते हो इतने लंबे लंबे जड़े जड़े? वो पहले राहिल शरीफ था तो वो भी आ रहा होता था तो ऐसे लगता था ये सारा ही आ गया है। वो तो करीब खड़ा होता था तो डर लगता था ऊपर गिर गया तो कुछ लेना जाएगा। अब वो कमर बाजवा आ गया भाई, वो भी उसी तरह का लंबा चौड़ा। ये कहां से ले आते हो इतने लंबे लंबे जुबान जुबान? मोदी जी, मसला ये नहीं है कि सिर्फ हमारे कद बड़े हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की सोच छोटी है। लो भाई, ये सोच की क्या बात कर रहे हैं जुनैद साहब? मेरे जैसी ऊंची सोच का वजीर आजम तो हिंदुस्तान में पहले कभी आया ही नहीं। जुनैद साहब, इनकी ऊंची सोच का इनको जरा रिजल्ट दिखाइएगा, चलाइएगा जरा वो माई की गुफ्तगू। आप लोगों ने तो माई की गुफ्तगू को मोदी साहब के इंटरव्यू का म्यूजिक ही समझ लिया। ये नहीं सुने? मर जा मोदी, चाह पी लिया, चाह बना लिया, चाह यार बंद करो यार, इसे क्या कर रहे हो? हद हो गई। वो भाग गया, भाग गया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। भाईजान, शेरी टाकरा शुरू करते हैं। अच्छा, पहला तीर मेरी तरफ से। जी जी, शुरू करो शुरू करो। सदके की तरह सर से उतारा गया दिन है, सदके की तरह सर से उतारा गया दिन है, हर दिन मुझे लगता है गुजारा गया दिन है। वाह वाह वाह, वाह जी वाह। हर दिन मुझे लगता है गुजारा गया दिन है। वाह वाह। जाकर न्यूजीलैंड में यूं खेलती है टीम, हर दिन यही लगता है कि हारा हुआ दिन। दिन है। वाह रे वाह, वाह रे वाह। अजीज इसे साहब, कहते हैं ऑटोमेटिक शायर। अभी तो मैनुअल शायर आ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक शायर आगे आने हैं अगली सदी में, जो जिनका एक नमूना है ये। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हारा, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुम्हारा,
मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। हाय हाय हाय। सर जी नाल कोई कारोबार भी कर लेना सी, खाली मोहब्बत ना गुजारा तो नहीं होता ना। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, दोनों को अधूरा छोड़ दिया। मेरी बेगम के नसीब अच्छे के मिला मैं उसको। वाह मेरी बेगम के नसीब अच्छे के मिला मैं उसको। वाह। मेरी बात और है, मैंने तो हमाकत की। भाईजान वाह वाह। होश में। यार जब शेरों की लड़ाई हो रही हो फिर मैं नहीं कुछ देख। ये हमाकत नहीं, ये भाईजान मोहब्बत की ये आखिरी गुजर जाएगा, टाकरे शाकरे सब यहीं रह जाएंगे। यार माफी तो अल्लाह जब महा टाकरा होगा ना, फिर माफी दे देता है, रब भी माफ कर देता है, रब माफ कर देता है। इंसान भी कर देता है। चलो जी के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और भाई जी आपको माफी मांगनी आती हो, देता क्यों नहीं को माफी? इतनी लुट तो नहीं ना पड़ी। तो माफी मांग रहा हो सही, तो उसे को माफी न दे भाई जी। हाँ नहीं ऐसे किया हुआ जोर से, ऐसे करके। नहीं जी ये तो ऐसे है ना, तुम मत्था ही जमीन ते कट मारो। क्या बात। अच्छा यार मुनीर नियाज़ी साहब के दो शेर सुनो। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे। बहुत अच्छे। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। क्या बात, बहुत अच्छे, वाह रे वाह। क्या किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। हाय 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 हाय। जो हमने रट्टे लगाए थे वो नहीं आए, सवाल सारे ही गलत थे जवाब क्या देते। वाह रे वाह जी, क्या बात है। अच्छा यार इकबाल अजीम मरूम के दो तीन शेर हैं, जरा आखिरी शेर पे तवज्जो। मनसब तो हमें भी मिल सकते थे लेकिन शर्त हजूरी थी। जी। मनसब तो हमें भी मिल सकते थे लेकिन शर्त हजूरी थी। वाह। यह शर्त हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। वाह रे वाह। कहते हैं कहीं एक नगरी थी सुल्तान जहां का जाबर था। कहते हैं कहीं एक नगरी थी सुल्तान जहां का जाबर था, और जबर का इज़्ने आम भी था, यह रस्म वहां जमहूरी थी। वाह वाह। ये जरा शेर गौर से सुना यार, और ज़हन में रहे कि इकबाल अजीम मरहूम जो थे नाबीना थे। हम ठोकर खाकर जब भी गिरे, हम ठोकर खाकर जब भी गिरे, राहगीरों को आवाज न दी, वो आंखों की माजूरी थी, ये गैरत की मजबूरी। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। मेरे सब क्या कह रहे। वाह रे वाह इकबाल अजीम साहब बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। एक मुल्क था ऐसा दुनिया में जिसमें हर अच्छे ओहदे पर बस इक्को क्वालिफिकेशन थी कि बहुत ही उम्र जरूरी थी। चुन चुन के लगाते वो बाबे खुद जिनसे हिलाना जाता था। सियासत से क्रिकेट तक हर था कुछ राशा था माजूरी थी। रांझे के शौक बताते हैं बिच्चों था गुजरा वाले का। रांझे के शौक बताते हैं बिच्चों था गुजरा वाले का। रांझे की मोहब्बत हीर नहीं बस देसी घी की चूरी। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। मेहमानों के आगे रखे बिस्कुट चुक चुक खाते थे, डर के उस वक्त हम मुड़ते थे जब बेबे डालती कोरी थी। वाह वाह कद से ही लगता है ऐसी हरकतें करता। एक शेर सुनो जरा। रफाकतों के तरीके बदल गए वरना हमें भी कोई याद करता था, दिन चढ़े शाम ढले रात गए, हमें भी कोई याद करता था। क्या कहने यानी जिंदगी खज्जल खराबी में ही गुजरे। शरारतों के तरीके बदल गए वरना छुप के हम मारते तरकों ने, दिन चढ़े शाम डले रात गए। अच्छा यार दो शेर आखिरी। दामने जब्त भिगो देने को जी चाहता है, दामने जब्त भिगो देने को जी चाहता है,
इतना तन्हा हूं कि रो देने को जी चाह। क्या कह रहे हो? अरे वाह, बहुत अच्छे। सांस की डोर सलामत है अभी तक शायद, अब ये एहसास भी खो देने को जी चाह। आए हाँ। वाह 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 वाह। अब ऑफिस से ही घर जाने को जी चाहता है, अब बुढ़ापे में सुधर जाने को जी चाहता है। वाह वाह वाह। जब से आया हूँ सियासत में हुआ तब से यूं लेके कुछ कर्जा मुकर जाने को जी चाहता। साल हा साल से है शहर में पाइप डलते, रोड पुट्टे हैं जिधर जाने को जी चाहता। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपकी भरपूर फरमाइश पे आज हस्बे हाल के इस कटहरे में खड़ा है एक सूदखोर। लाहौल वाला कुव्वत जुनैद साहब सिद्धा तुसी सूदखोर ही कह देता है, कुछ तो खुदा दा खौफ खाओ। ओ भाई जी सूदखोर नहीं हूं मैं, किस्तों पे चीजें देता हूं, मेरी एक मोहल्ले में दुकान है, मैं खिदमत कर रहा हूं आवाम की, आप मुझे सूदखोर कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि तुमने जो 4 टूटी फूटी पुरानी चीजें रखी हुई है ना, और वो टूटी फूटी पुरानी नहीं जी, बंद पैक चीजें हैं, नई चीजें हैं, नई चीजें बेचते हैं लोग, शादियों ब्याहों के लिए बच्चियों के जहेज के लिए लेकर जाते हैं। पहले इल्जाम सुन लो फिर जवाब देना। चले इल्जाम लगा दे जनाब आप। पहले तो अपनी टोन नीची करो ना जरा, जी, कटहरे में खड़े हो। इल्जाम लगाते हैं आप। इतनी ठीक है या बैठ के बोलूं अब? जैसे आप कहते हैं। और मेरी बात सुनो, कहने में ये लगा था कि तुमने वो जो चंद चीजें हैं वो नुमाइश के लिए रखी हुई हैं, असल में तुम रकम देते हो सूद पे। जी, वो जनाब को वाकफकार अगर कहता है कि कोई 4 पैसे उधार चाहिए तो वो उसको वो भी दे देते हैं, और फिर उसकी जिंदगी अजीरन कर देते हो। तो भाऊ जी कारोबार है ना अपना, 5-10 लाख से जो मैंने अपना कारोबार करना था, अगर मैं किसी यार सज्जन को दे देता हूँ तो जाहिर है मैं तो प्रॉफिट लूंगा उससे। ओ भाई, ये पैरेलल बैंकिंग है जो सरासर गैर कानूनी है। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान में हर अच्छा काम गैर कानूनी। तो अच्छा काम तुम क्या करते हो? वो जनाब हेल्प करता हूँ लोगों की, आप जाके उन लोगों से पूछे तो सही वो किस तरह मुझे झोलियां उठा उठा के दुआएं देते हैं। बददुआएं देते हैं, बददुआएं देते हैं, उनकी जिंदगी इस तरह अजाब कर देते हो तुम लोग कि वो बेचारे मौत की दुआएं मांगते हैं अपने लिए। बददुआएं देते होंगे जिनकी नीयत खराब होती है, जिनको पैसा वापस करने के वक्त तकलीफ होती है। एक मिनट, सबसे बड़ा इल्जाम तो तुम पे ये है कि तुम लोगों के कम पढ़े लिखे या जहालत का फायदा उठाते हो, उनसे अंगूठे लगवा लेते हो, ना तुम्हारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चाहते हो जिस तरह चाहते हो उसका इस्तेमाल करते हो। नहीं तो अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते तो फिर उसका फायदा मैं कैसे उठा लेता? बदमाशी के सर पे, सिर्फ बदमाशी के सर पे। ओ भाई जी आप हर बात गलत कर रहे हैं, पहले आपने मुझे सूदखोर बना दिया, आप मुझे बदमाश बना रहे हैं। एक मिनट, तुमने वहां पे एदी फाउंडेशन खोली हुई है। और सर जी पहले बंदे को अंगूठे लगा लेंगे ने, फिर वही अंगूठा अगले दी संगीत ला देंगे। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੰਗੂਠੇ ਉਹਦੇ ਲਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ नहीं। ओ भाई जी ਅਸੀਂ माड़े लोगों की, गरीब लोगों की मदद करते हैं। लो मदद करते हैं। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਚੀਨੀ ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਵੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸੁਣੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ रक्षा ਲੈ ਕੇ ਦੇ, मैं थाने जाना। जुनैद साहब वैसे आपने मुझे बेइज्जत करके रख दी है, अपने मोहल्ले में खिदमत कर रहा है। बेइज्जत तो तुम करते हो उन बेकस लोगों बेचारों को जिनकी एक दिन की किस्त लेट हो जाती है, सुबह ही दरवाजे पे आ जाते हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूं, आप हमेशा ये देखेंगे और आपको ये कंफर्म रिपोर्ट मिलेगी कि जो बंदा बदनीयत होता है, जो हमारा पैसा वापस नहीं करना चाहता या किस्त नहीं देना चाहता, सिर्फ वो हमारे खिलाफ बात करे। ओ भाई जो साहब, किस्त भी दे रहा है, जो पैसे भी वापस कर रहा है, वो साथ शुक्रिया भी अदा कर रहा होता है कि आप मेरे वक्त के ऊपर मेरे काम आए। खुदा का खौफ करो, सूद पे सूद, सूद दर सूद, सूद दर सूद। 1 लाख रुपया लेके
20-20 लाख रुपया अदा करते हुए देखा है मैंने। अब तो ना 20 लाख बनने देना जी, लाख रुपया जो है उसको टाइम से वाकफ करे तो ज्यादा से ज्यादा और टाइम से वापस करने जो का होता बेचारा, तो तुमसे कर्ज क्यों लेता? वो तो फिर ना लेना जनाब, मैंने को पैसे दरख्तों पे नहीं गाए हुए को उतार उतार के बांटता फिर। और सर जी जो सूद लेते हैं वो तो छोड़ो, वो जो किस्तों पर चीजें देते हैं वो म्यार में भी घटिया होती हैं और उसकी असल कीमत भी दुगनी लगाई होती है। ला भाई जे तेनू भी साडी दुकान दी चीज दा मयार अच्छा नहीं लग रहा तो फिर सानू दुकान बंद ही कर देनी। आओ फिर दुकान बंद कराइए पहले। चौधरी साहब देखो तो सही, मेरिया चीजां नू भैड़ा हो कहन दिया जेड़ा आप मिट्टी दे खडौणियां ना खेडदा रहा है। दसो शिकायत मैं उन्होंने इंज लाउण दिया जिवें शहजादा हैरी है। ये कौन शराबा हैरी? मैनू गुस्सा ना लड़ाई, मैं उन्होंने भी थाने ले आना घसीट के। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਹਿਲ ਸਿਪਾਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੂਦਖੋਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਖੋਰ ਹਾਂ। और यार खामखा ही आप सारे सूदखोर शुरू हो गए हो। सारा मुल्क आपका सूद पे चल रहा है। ये जो अमेरिका से आप पैसे लेते हैं वो सूद पे ही देता है, वो कोई हमारा कजन तो नहीं लगता। देखो जरा मसाला अमेरिका दियां दे रहा है ते दुकान एदी एडी तंग गली च रक्षा लंघे ना ते पैदल चलने वाले नूं किसी दी थड़ी ते चढ़ना पैंदा। ओ भाई जी दुकान अगर छोटी गली भी है तो बंदा सोच भी ना बड़ी रखे। आपने भी तो पेंट कोट पहना ही हुआ है ना, वरना आप मुंह के मुताबिक बोरी बांध के फिरा करे। कुछ ना कहीं तेन दसा मैं। अच्छा लगता मेरा कुछ नहीं, वैसे ही मैं कह रहे हैं। लगता क्यों नहीं कुछ, सेम लगता है यार वैसे मैनू ते गुड लुकिंग लगता है। तो करो अगो चुप है। अगर सेम तारीफ वो भी तेरी कर देंदा तो गुफ्तगू चो चंगारियां निकलनियां सी। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी नाउ आई एम रिलैक्स, क्योंकि मुझे भी टेंशन शुरू हो गई हुई थी ये बातें सुन के कि जनरल राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद कराची ऑपरेशन जो है वो ढिला पड़ जाएगा। मगर आज ही मैं रिलैक्स हो गया हूँ। वो सुबह मेजर जनरल जो है ना रेंजर के हेड बिलाल अकबर साहब जी, उन्होंने सवेरे अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जी ऑपरेशन में नहीं कोई फर्क पैना। ना दसो यार मैनू ना कुछ भी दसो, बस मैंने ऑपरेशन करना ही करना है। उन्होंने कह दिया साफ ही, इसलिए मेरा ख्याल है जरा टेंशन मुक गई है। वरना कराची के दोस्त भी और यहाँ के भी सारे तड़ातड़ डिस्कस कर रहे थे कि बस जी जनरल राहिल शरीफ ने जाने ते कराची के हालात फिर खराब हो जाने ने ते अपना इधर भी काम खराब हो जाना। इस खादम ने तो परसों आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया था कि कराची ऑपरेशन का सिर्फ एक ये ट्रांजिशन पीरियड है जिसकी वजह से लग रहा है कि वो ढीला है, पड़ेगा नहीं ढीला। खादम आला ने ये कहा था। इस खादम ने कहा था। अच्छा खादम भी बहुत हो गए हैं ना। तो मसला है अब ये कि अब लोगों को ये जहन में मुतमईन हो जाना चाहिए कि ऑपरेशन नहीं रुकना और इंशाअल्लाह ताला ये टेररिज्म पे जिस तरह गिच्ची पे हाथ डाला हुआ है फौज ने ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह। वैसे हम आवाम को भी ना आदत पड़ गई है। कुछ लोग तो ना जी ज़हनी तौर पे ये सोच बैठे हुए हैं कि बेड़े ही गर्क हैं। वो हर वक्त अजीब सी बात सुना रहे होते हैं, उनको बात की समझ भी नहीं आ रही होती। उनका उस सिख वाला साहब हुआ हुआ किसी सिख ने पूछा ना भाई जी क्या टाइम हुआ है जी, शाम का वक्त था। उसने कहा जी भाई जी 5:45 हो गए जी इसलिए शाम दे। कहते यार हद हो गई है, सवेर का जिदे को भी पूछना मुख्तलिफ टाइम ही दस यार सवेर का इक्वल टाइम रहना। इसी तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा यार टाइम क्या हुआ है, कहता ठहर जा जरा। वो पत्थर उठा के सामने वाले घर की खिड़की पे मारता है, खिड़की खुलती है, औरत अंदर से जली कटी सुनाती है और बेशर्मो रात के 3 बज गए, कुछ तो यार शर्म करो। कहते ही 3 बज गए। शाबाशी, उन्होंने क्या माई वाली घड़ी रखी। पुराने जमाने में होती थी ना कुकड़ वाली घड़ी, और जब 1 घंटा पूरा होता था तो कुकड़ करता था सो ये यहनों में रखे अब के कराची वाला ऑपरेशन जारी रहेगा। गुड, कराची वाला ऑपरेशन तो हो ही रहा है। पहले लगते अखा का ऑपरेशन करा ला।
शाबाश, यानी मेजर जनरल डॉक्टर बिलाल अकबर सी करा ले ऑपरेशन। बाद में कहता फिर कि भाई जी अखा दे ऑपरेशन चुन पट्टी ते नहीं बन दे, तो पट्टी क्यों बननी? ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਦੇ। खबर क्या है जी पहली? हाँ जी सुने, सिंध असेंबली अरकान मच्छरों से परेशान, ये डेंगी मच्छर नहीं है। स्पीकर आगा सराज दुरानी के अरकान को तसल्लियां। बहुत अच्छे। वैसे जो असेंबलियों के हालात हैं, जिस तरह की वहां पे सन्नाटा और सुनसानियां छाई होती हैं, हाँ जी। उधर अब मकड़ियां काकरोच मच्छर मुच्छर ही रहा करेंगे, क्योंकि असेंबली के अरकान तो घाट ही उतर जाते। और वैसे ये जो इन्होंने तसल्ली दी है अपना आगा सराज दुरानी साहब ने, या तो इनके ये अपने पेट मच्छर हैं इसलिए इनको पता है कि ये किस नस्ल के हैं, या इनके किसी दोस्त का अपना मच्छरों का फार्म हाउस है, वहां से इन्होंने 2.5 लाख मच्छर खरीद के तो असेंबली में सुटवाए हैं खुद। सराज दुरानी साहब हजूर उथे दवाई दुवाई छिड़को, तसल्लियां ना दियो। कराची में वैसे मच्छर कॉलोनी भी है, कहीं उधर से ना आ गए हो मच्छर। शाबाश, यानी तेरा ख्याल है कि मच्छर कॉलोनी में मच्छर रहते हैं? और भाई वैसे ही नाम है उसका, इस तरह तो बंदर रोड भी है, उधर के बंदर दौड़ते हैं। अच्छा जी खबर सुने, ब्लैक फ्राइडे पर सेल, 80% सस्ती अशिया पर लोग टूट पड़े। गुलबर्ग, डिफेंस और माल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक जैम। हाय 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 हाय, बाखुदा पा जुनैद, दिल खून के आंसू रोता रहा ये है। सारे वो ब्रांड्स हैं जिन्हें कभी तौफीक नसीब नहीं हुई कि रमजानुल मुबारक हाँ जी। या ईदैन के मौके पे ये सेल लगाएं 5% की भी। ईमान से जरा सी भी अगर थोड़ी सी भी शऊर वाली कौम हो ना, शर्म वाली तो कौम। बाइकाट कर दे इन लोगों का। देखो यार, अपने जो त्योहार होते हैं या अपने जो दिन होते हैं जिसमें लोगों को सस्ती चीजें चाहिए होती हैं, उसमें इन लोगों ने अत चुकी होती है। सही। और गोरियों का जो है एक ब्लैक फ्राइडे, वैसे ही फ्राइडे तो हमारे हफ्ते में सबसे मुतबरक दिन समझा जाता है, उसको ब्लैक कहना वैसे ही गलत बात है। मगर चलो अंग्रेज अगर ये हरकत कर रहा है तो आप लोग भी उसके पीछे रल रहे हैं। मैं अगर उसी के नक्शे कदम पे चलना है तो अल्लाह माफी दे दे, फिर अंग्रेज ये थे सदलब है को बात करने वाले। उधर जो लोग रहते हैं ना इंग्लैंड अमेरिका, वो कहते हैं कि भाई जी इस तरह तो यहाँ पे अंग्रेज नहीं अपना ये वैलेंटाइन डे और फलाना डे और फलाना डे मनाते, जिस तरह आप स्यापा पाकिस्तान में पड़ गए। बहुत ही शर्म की बात। और पढ़ी लिखी खवातीन देखो ना, डिफेंस, ये गुलबर्ग, माल रोड, पढ़े लिखे लोग जो एलीट क्लास पाकिस्तान की समझी जाती है, वो ये हरकत कर रहे हैं। और ऐसे त्योहारों पे शॉपिंग करने वाली खवातीन अक्सर चौड़ा वाले कफगीर नाली खारिश कर लेंगी। और पुठी सीधी अंग्रेजी बोल बोल के इनको लाजमन एक दफा लकवा भी होता है। और समझ इतनी को होती है कि खोती रेडी वाले को इंग्लिश में कह रही होती है, गो अवे गो अवे गो अवे। वो कह देता कि नहीं जी नहीं, मैं गोया नहीं बेचता। कोई बंदा पूछे उसको इतनी अंग्रेजी आती हो तो उसने खोती रेडी चलानी है। अच्छा जी सुने, लाहौर चिड़ियाघर में रौनकें बढ़ गईं। नायाब नस्ल हॉग हिरन के बच्चे की पैदाइश, तादाद 33 हो गई। क्यों जी चाचा रीच? ये क्या हो गया? बस सानू की चिड़ियाघर वाले भुगतना पई। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਰਾਕ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲਿਓ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਲ ਚਮਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਿਰਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਤੀ ਬੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 5 ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਨਾਮੁਰਾਦ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਰਜ਼ਾਈ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੰਬਲ ਰਜ਼ਾਈ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਨਾ। 30-32 ਬਾਲ ਜੰਮਲੇ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਘਾਹ ਚੁਗਣ ਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਡੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੰਡੇ ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਡੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭੇ ਤੇ करके दौड़ जाते। नाज़रीन, ये सब कुछ था हस्बे हाल
खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।